प्रश्न है, बाबा, मृत आत्मा की शांति के लिए, मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हम जो पिहोवा या गया जी जाते हैं, क्या उससे मृत व्यक्ति को कुछ लाभ होता है? क्या वो शरीर धारण कर लेता है? अगर न करवाया जाए तो क्या उसकी आत्मा भटकती रहती है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर हमें अवश्य दें। बहुत जनता इससे त्रस्त है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, शरीर एक घर है। शरीर छोड़ के उसके पास बचता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमारे कर्मों की स्मृतियां, सभी कर्म, वासनाएं, सभी योजनाएं, प्रारब्ध और संस्कार, ये हमारे साथ होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस देह को छोड़ देता है, एक्सीडेंटली या उम्र के तकाजे से, आमतौर से कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंटली मर जाते हैं, दुर्घटना में मर जाते हैं, वक्त से पहले मर जाते हैं, अपने शरीर की आयु पूर्ण करने से पहले शरीर छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें प्रकृति गर्भ उपलब्ध नहीं कराती। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। प्रत्येक उस जीवात्मा को जिसने एक घर छोड़ दिया, उस घर को जो टूट गया किसी बीमारी के वश या किसी दुर्घटना के वश, किसी आत्मा ने वो घर छोड़ दिया या उसे छोड़ना पड़ा, एक्सीडेंट तुम्हारे हाथ में नहीं। एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता। एक्सीडेंट दुर्घटना है। सुसाइड भी दुर्घटना है। क्षणिक आवेश में व्यक्ति होशो हवास खो के प्राण त्याग देता है, शरीर छोड़ देता है। लेकिन प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, स्वेच्छा से या आयु पूर्ण होने से, उसको नया घर उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी प्रकृति के ऊपर है। ईश्वरीय सिद्धांत के मुताबिक जैसे ही कोई दुर्घटना हुई या व्यक्ति ने शरीर छोड़ा या सुसाइड किया, आत्मा शरीर से बाहर हुई, सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर। पहले तो आत्मा को शरीर का मोह इतना है कि वो शरीर मेरा चला गया ये मानने को तैयार नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन चूंकि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर जैसा ही होता है,
उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का शरीर, बिल्कुल उसी तरह का शरीर सूक्ष्म शरीर है। नए शरीर में जाएगा तो उसके शरीर की संरचना बदल जाएगी, सूक्ष्म शरीर की। फिर वो नए स्थूल शरीर जैसा उसका सूक्ष्म शरीर दिखाई देने लगेगा। जिस भी आत्मा ने शरीर का मोह त्याग दिया, ये आत्मा पर निर्भर है। कुछ आत्माएं 4 दिन में समझ जाती हैं कि हमारा शरीर जल चुका है। इसलिए हिंदू सनातन व्यवस्था में हमने जल्दी से जल्दी उसके शरीर का दहन करना ठीक समझा, ताकि आत्मा का इससे मोह टूट सके। जैसे ही मोह टूटा, प्रकृति उसे गर्भ उपलब्ध करवा देगी। यहां ठीक से समझ लेना बात को। प्रकृति के गर्भ दिलवाने की सारी प्रक्रिया डिपेंड करती है उस मृत आत्मा के शरीर का मोह छोड़ देने के कारण। वो व्यक्ति कितने दिनों में उस शरीर का मोह तोड़ता है। इसलिए आपको वातावरण में जितनी रूहें भटकती हुई मुसलमानी रूहें मिलेंगी, उतनी हिंदू या सिख रूहें नहीं मिलेंगी। जो व्यक्ति देख सकता है इन रूहों को, वो पाएगा कि इनमें हिंदू सिख जो कि नामो निशान मिटा देते हैं, उनकी आत्माएं इस वातावरण में घूमती हुई फिरती हुई बहुत कम नजर आएंगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि हिंदू व्यवस्थापकों ने यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि जब तक यह व्यक्ति मैं हूं शरीर को मानता था, उस शरीर को जला ना दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा ना दिया जाए, तब तक इसका मोह नहीं टूटेगा। और जब तक इसका मोह नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं मानेगा कि मेरा शरीर नहीं है कहीं, तब तक प्रकृति इसको गर्भ नया उपलब्ध नहीं करवाएगी। प्रकृति मजबूर है। इसीलिए सनातन धर्म में जल्दी से जल्दी शरीर को जला देना ठीक समझा। कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मृत शरीर को रखने का प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन नहीं। उसके शरीर से बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। 2-4 दिनों में इतनी बदबू फैलेगी कि तुम उसके पास भी ना बैठ सकोगे। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसलिए हिंदू धर्मों ने, जिनमें सिख भी शुमार है, जैन भी शुमार है, बौद्ध भी शुमार है, उन्होंने शरीर को जलाना जल्दी से जल्दी उचित समझा। जैसे ही तुम शरीर को जला दोगे, वो आत्मा शरीर के साथ साथ ही रहती है, क्योंकि उसने सदा शरीर को मैं जाना। मैं हूं शरीर, मैं हूं ये इंद्रियां, ये हाथ मेरे, ये कान मेरे, ये नाक मेरा, ये आंख मेरी, ये सारा शरीर मेरा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मर जाता है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है सूक्ष्म शरीर का
स्थूल शरीर के बिल्कुल अनुरूप होना। उसका सूक्ष्म शरीर शरीर से अलग हो जाएगा, लेकिन होगा शरीर जैसा ही। उसका सूक्ष्म शरीर देखेगा कि मैं तो हूं, ये मैं तो हूं, मैं मरा नहीं। पहले पहले उसको कोई समझ नहीं आएगी। उसके मृत देह को देखकर उसके घर वाले रोएंगे, चीखे चिल्लाएंगे। वह व्यक्ति उनको कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, मूर्खता क्यों करते हो, मैं जीवित हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वह अपनी जगह ठीक है। उसके प्रियजन अपनी जगह ठीक है। वह शारीरिक रूप से मर गया है, सूक्ष्म शरीर के तरह वो जीवित है। मृत व्यक्ति का सारा मोह अपनी देह में रहता है। इस सूत्र को देखकर, इस सत्य को देखकर सनातन धर्म ने यह खोज की थी कि जब तक इसका स्थूल शरीर जला नहीं जाता, उसका रोआ रोआ मिटा नहीं दिया जाता, तब तक इसका मोह अटका रहेगा। तो सनातन में ऐसी परंपराएं अपनाई गईं कि उसके स्थूल शरीर को जल्दी से जल्दी जला दिया गया, मुट्ठी भर राख रह गए, और उस राख को भी पानी में गिरा दिया गया। हड्डियां चुग दी गई और उन हड्डियों को भी तीर्थ स्थान पर गिरा दिया गया। अब उसके पास कुछ नहीं। स्थूल शरीर को उसने जलते हुए देखा। धीरे धीरे उसमें विरक्ति छाने लगी। हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, कपाल क्रिया कहते हैं, कि पुत्र जिसके साथ उसका बहुत मोह था, जो उसका अंश था, जिसके लिए वो पाप करता था, जिसके लिए वो झूठ बोलता था, जिसके लिए वो धन उपार्जन करता था, सबसे प्रिय था उसके, वह उसके ही सिर को तोड़ता है। कपाल क्रिया कहते हैं इसको। उसके सिर के ऊपर बांस मारता है, लाठी चलाता है। आजकल तो ये परंपराएं मात्र संकेतक रह गई हैं। पुत्र पिता के सिर के ऊपर 7 बार बांस लगा के ऊपर से गिरा देता है, वो सोटी, वो लाठी, तोड़ता नहीं। जबकि सही परंपरा ये थी कि वो पुत्र पिता के जोर जोर से कपाल को तोड़ दे। इस दृश्य को देखकर पिता का मोह पुत्र आदि में सबसे ज्यादा होता है। पुत्र आदि, स्त्री आदि, इनमें सबसे ज्यादा होता है। ये उसकी जीवत संपदाएं होती हैं। घर, जमीन, जायदाद, सोना, गहना उसकी अचल संपदाएं होती हैं, जीवंत नहीं होती, मृत संपदाएं होती हैं। ये उनकी चल संपदाएं होती हैं। स्त्री को बाहर ही रख दिया गया। पुत्र को उसके कपाल तोड़ने की क्रिया सौंप दी गई। जब वो कपाल के भीतर उसके लाठी मारता है जोर जोर से, उसका कपाल तोड़ दिया जाता है। मृत व्यक्ति का कपाल तोड़ो, चाहे शरीर जलाओ, उसे दर्द तो होता नहीं। लेकिन ये क्रिया थी काहे के लिए? क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई गई हमारे ऋषियों के द्वारा? उस व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई, वो तो मर गया। उसको तो अब उसका कपाल तोड़ो,
किसी लाठी से या उसको अग्नि में जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका शरीर से मोह बना रहेगा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो वहां से विदा नहीं होगा, शरीर के आसपास ही घूमता रहेगा। इसीलिए आप अक्सर कब्रिस्तानों में देख सकते हो अपने शरीर के आसपास रूहों को मंडराते हुए। ऐसा तुम्हें हिंदुओं के शमशान घाटों में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत साल तक शमशान घाट में बैठकर साधना की है। करीब 3 वर्ष तक मैंने शमशान घाट के भीतर बैठ के रात्रि के वक्त 3-3, 4-4 घंटे तक साधनाएं की हैं। एक आध मौके को छोड़कर मैंने कभी किसी प्रेत आत्मा को वहां पर नहीं देखा। जैसे ही शरीर को अग्नि दी जाती है, कुछ विधियां करनी होती हैं, पारंपरिक विधियां जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाई गई थी। और वो सारी की सारी विधियां उस आत्मा को शरीर से सबसे प्यारा शरीर, उससे बाद में प्यारी अपने पुत्र पुत्र आदि, स्त्री, धन आदि, परिवार आदि, फिर उसकी जमीन जायदाद। इसलिए जब भी मृत व्यक्ति को हम कांधे पे उठा के लेके जाते हैं, उसकी कोई जायदाद रास्ते में आती है तो हम वहां पर ठहरा कर आवाज देते हैं कि देख लो ये तुम्हारी दुकान है, देख लो ये तुम्हारा मकान है, देख लो ये तुम्हारी जमीन है, और इसको तुम छोड़ चले। लेकिन उस व्यक्ति को तब तक कोई समझ नहीं आती। उसके शरीर को हम आग में पटक देते हैं, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आती। लकड़ियों में चिन देते हैं, कोई समझ नहीं आती। उसके पुत्र को उसका कपाल तोड़ने के लिए कहा जाता है। जब वो पुत्र कपाल तोड़ता है तो उसकी थोड़ा थोड़ा मोह अपने बच्चों से टूटता है कि ये वो मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने इतना नरक भोगा, सुबह से शाम तक मेहनत की, इनका पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, विवाह शादी की, पढ़ाई लिखाई कराई, अफसर बनाए, इनके सब सुख दुख में सांझ मैंने रखे, और ये आज मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। उसे नहीं पता होता कि मैं मर गया। ये व्यवहार को देखकर पुत्रादि में उसका मोह समाप्त हो जाता है। फिर उसकी जो मुख्य चिपकाहट थी जिसके साथ, इंद्रियों के साथ मैं शरीर हूं, उसको जला दिया जाता है। तब भी वो आसपास आसपास उस राख के, उन हड्डियों के आसपास फिरता रहता है। आग लगा के चले जाते हैं। जब राख रह जाती है तो वो अपने पुत्र पौत्रादि, अपनी स्त्री आदि, अपनी माता पिता, इनके आसपास मंडराता रहता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी में देखने की क्षमता नहीं होती। लेकिन उपेक्षाकृत व्यवहार देखकर धीरे 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 उसका मोह शरीर से तो भंग हो ही गया होता है करीब करीब, कि इन्होंने मुझे जला दिया, शरीर नहीं रहा, मिट्टी का ढेर है, और हम उसकी अस्थियां चुक के, उसके राख चुक के गंगा जी में फेंक देते हैं। तो शरीर का सारा मोह समाप्त हो जाता है, और अपने ही व्यक्ति जो उसके द्वारा पाले गए, जन्म दिया गया, सारे कर्तव्य निभाए गए, वो ही व्यक्ति उसको जाकर पानी में बहा देते हैं, गंगा जी में, हड्डियों समेत। तो उसका मोह टूटते हुए
कितने दिन लगेंगे ये डिपेंड करता है कि प्रकृति कितने दिनों में उसे गर्भ उपलब्ध कराएगी। ये मैं उन आत्माओं की बात करता हूं जो आत्माएं अभी जागृत नहीं हुई है। थोड़ी सी जागृति तो होती ही है कॉन्शियसनेस में। मनुष्य का जीवन जागृति के बिना तो मिलता ही नहीं। कुछ 20% 25% जागृति होती है, लेकिन जो लोग 50% के करीब पहुंच जाते हैं जागृति में, उन्हें करीब करीब काफी कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। और जो 60 के ऊपर चले जाते हैं कॉन्शियसनेस लेवल में, वो अपना गर्भ खुद भी चुन सकते हैं। प्रकृति उनके लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन जहां वो चाहते हैं प्रकृति उन्हें वहीं गर्भ उपलब्ध करवाएगी। अब आप इस बात को ढंग से समझना। प्रकृति आपको कब गर्भ उपलब्ध कराती है ये प्रकृति पर निर्भर नहीं है। यह मर जाने वाले व्यक्ति की आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने दिनों में उस शरीर का मोह त्याग पाएगा। कोई 4 दिनों में मोह त्याग देता है, कोई 13 दिनों में मोह त्याग देता है, कोई 2 महीने में मोह त्याग देता है। इसलिए हिंदू धर्म में एक व्यवस्था बनाई गई कि वर्ष भर में तो मोह त्यागा ही जाता है, तो उसको पूर्ण विदा करने के लिए हमने ये रीति बनाई कि 1 वर्ष के बाद या 6 महीने के बाद उसको बिल्कुल विदा करने के लिए हम आयोजन करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस व्यवस्था को। जो व्यक्ति एक्सीडेंटली मरा या उसकी होनी थी, उसने मरना था, वृद्धावस्था के कारण मरा, हार्ट फेल हो जाने के कारण, कोई मशीनरी ठहर गई, हृदय ने काम करना बंद कर दिया, या शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया, या ओल्ड एज फैक्टर था, इंसिडेंटली मरा या एक्सीडेंटली मरा, इससे प्रकृति को कुछ नहीं लेना देना। ठीक ठीक से समझते रहना मेरी बात को। प्रकृति ने क्या देखना है? प्रकृति ने ये नहीं देखना कि ये व्यक्ति पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये एक्सीडेंटली मरा है, इसने सुसाइड किया है, या यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मरा है अपनी उम्र होकर। ये कुछ नहीं देखना प्रकृति ने। संत पुरुष का अगर एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो संत पुरुष तुरंत उस शरीर को छोड़कर घूमने लगेगा ब्रह्मांड में। उसे पता है मैं शरीर था ही नहीं। उसके मरने से, शरीर के मरने से पहले ही वो मर गया होता है। उसने शरीर जान लिया होता है कि मैं नहीं। इसलिए हमने व्यवस्थाएं बनाई आमतौर से रस्म चौथा करने की, वो भी ज्यादा था। असल में तो संत पुरुष जैसे ही देह त्यागता है उससे पहले ही उसे पता होता है। महावीर जैसे लोग बताकर शरीर छोड़ते कि मैं जा रहा हूं। उन्हें पता होता है कि शरीर मेरा घर नहीं है, शरीर मेरा घर है, मैं नहीं हूं। शरीर मेरा घर है, मैं नहीं हूं, अतः मैं इसे छोड़े जा रहा हूं। तो उसने पूछा अपने शिष्यों से कि बच्चों, हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है? शिष्यों ने कहा, महाराज गुरुदेव, हस्त नक्षत्र ही चल रहा है, तो मैं हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं त्यागूंगा। चित्रा नक्षत्र को आ जाने दो, मैं चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में शरीर त्याग दूंगा। जैसे ही चित्रा नक्षत्र का आगाज हुआ, शिष्यों ने कहा, महाराज चित्रा नक्षत्र चल चुका है। वो बैठ गए और बैठ के उन्होंने शरीर से बाहर छलांग लगा दी। बस उन्हें पहले से ही पता था।
जैसे हमें पता हो कि ये मेरा घर है और हम घर से कितनी बार बाहर जाते हैं और घर में आते हैं, रोजमर्रा का हमारा काम है। क्या हमें कभी इस बात का इल्यूजन होता है कि हम घर हैं? रोज हम घर की दहलीज से बाहर जाते हैं और रोज हम घर की दहलीज के भीतर कदम रखते हैं। रोजमर्रा का काम है, वो ना जाने कितनी बार आते हैं और कितनी बार शरीर से बाहर चले जाते हैं। संत लोग, उन्हें पता होता है कि शरीर मैं नहीं हूं, जैसे आपको पता होता है गृहस्थी व्यक्ति को कि ये घर मैं नहीं, क्योंकि आपने रोज पता नहीं कितनी बार इस घर से बाहर गए और इस घर के अंदर प्रवेश किया। आपको ये भ्रांति हो ही नहीं सकती, ये इल्यूजन घेर ही नहीं सकता कि ये घर में हूं। संत व्यक्ति के लिए रस्म चौथा भी अगर न किया जाए, कुछ भी ना किया जाए तो चलेगा। संत व्यक्ति खुद से ही चला जाएगा। महावीर जैसे लोगों के लिए आपको किसी तरह का कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधारण देह को ले जाओ, उसको जलाना है, दफन करना है, जो भी कुछ उसकी क्रिया संपन्न करो, घर आ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिन कर्म कांडों के द्वारा आप उसे एहसास कराना चाहते हो आत्मा को कि तुम ये शरीर नहीं हो, नहीं थे, वो उसको पहले से ही मालूम है। महावीर को मालूम है, उसकी भला खोपड़ी तोड़वाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। खोपड़ी उसकी तोड़वाई जाती है, कपाल भेदन उसका किया जाता है जिसे अभी भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, और जिन्हें अभी भ्रांति है कि ये मेरे पुत्र हैं, जिन्हें भ्रांति है ये मेरी स्त्री और मेरे परिवारजन हैं, मेरे मित्र आदि हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताया जी हैं, मेरे फूफा जी हैं, जिन्हें पता होता है, वो मानते हैं इस बात को। ये भ्रांतियां तोड़ने के लिए कर्मकांड करवाए जाते हैं। कपाल छेदन, पुत्र से संबंध विच्छेद, मोह विच्छेद। स्त्री शमशान के बाहर क्यों बैठती है? बड़ा सुंदर इल्यूजन तोड़ने का एक विधि शास्त्रज्ञों ने, हमारे ऋषियों ने बनाई थी। स्त्री को शमशान के भीतर नहीं, शमशान के बाहर बैठने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्या कारण? उस मृत आत्मा को जब वह शरीर से बाहर होकर थोड़ा घूमेगा और देखेगा कि मेरी स्त्री मुझे जलाया जा रहा था और मुझे बचाने के लिए नहीं आई, मेरे पुत्र आदि ने तो खुद से ही सिर छेदन किया, लेकिन मेरी स्त्री ये बाहर बैठी रही, ये तो देखने के लिए भी नहीं आई कि इस शरीर को जलाया जा रहा है, उनको हटाओ, उनको जलाने मत दो। स्त्री से मोह भंग करने का ये तरीका अपनाया गया। अन्यथा स्त्री का शमशान में प्रवेश क्यों ना कराया जाता? क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। यही कारण था कि उसकी स्त्री को घर से तो चलती है, लेकिन शमशान के भीतर उसकी अर्थी को जलते हुए नहीं देखती, न सिर्फ छेदन करती है, न किसी तरह की कोई क्रिया भी संलग्न होती है। बस
सिर्फ स्त्री बाहर आके बैठ जाती है, शमशान की चारदीवारी से बाहर। उसका कारण सिर्फ मात्र ये था कि जिसको वो अर्धांगिनी मानता था कि मेरा आधा अंग है, उसका मोह टूट गया कि अरे ये कैसा मेरा आधा अंग, मैं जल रहा, मुझे जला रहे लोग मेरे अपने ही, और यह बचाने के लिए नहीं आए। मोह भंग हो जाता है। इससे से मोह भंग ऐसे हुआ, पुत्र से मोह भंग सिर छेदन की वजह से हुआ। आम जनता, मित्र आदि सभी, दुश्मन तो आता ही नहीं। दुश्मन तो उस वक्त दुश्मन भी थोड़ा दुखी होता है, कितना ही बड़ा दुश्मन हो, मन में थोड़ा सा तो भाव आता है। सारे रिश्तेदार होते हैं कि इनमें से किसी ने भी मुझे नहीं बचाया, सभी के साथ मोह टूट जाता है। यही कारण था कि आखिरी वक्त उसका मुंह देखने की प्रक्रिया के कारण, कर्म कांड के कारण सभी रिश्तेदारों को इकट्ठे करना। सभी रिश्तेदार उसको जलते हुए देखते हैं और वह देखता है कि कोई भी व्यक्ति उसको ना जलने में सहायता नहीं करता, बल्कि पुत्र सारा फूस लेके उसके चारों तरफ घूमता है कि जल्दी से आग लगा दो। और आग लगाने के लिए ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है, घृत आदि, घृत डाला जाता है ताकि जल्दी जल जाए, जल्दी जल जाए उस मरे हुए आदमी को, मृत आत्मा को। मोह भंग हो जाता है। अरे ये कैसा मेरा पुत्र, ये कैसी मेरी पुत्री, ये कैसी मेरी घरवाली, ये कैसे मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र आदि जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कोई भी तो नहीं बोल रहा है। ये कैसे मेरे अपने हैं, ये तो बेगानों जैसा व्यवहार कर रहे, ये तो दुश्मनों जैसा व्यवहार करे, ये रोक ही नहीं रहे। ये सारी क्रियाएं, कर्म कांड उस आत्मा को उसके शरीर से, उसके पुत्र पौत्रादि से, पुत्रियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सभी प्रकार के प्रेमियों से जिनसे वो प्रेम करता था, मोह करता था, उसे लगता था कि ये मेरे हैं, मेरा घर ही नहीं, मेरी जमीन जायदाद ही नहीं, मेरी दुकान ही नहीं, मेरे पुत्र पुत्रादि ही नहीं, मेरे रिश्तेदार ही नहीं, ये भी मेरे प्रिय मित्र हैं। कोई संकट आएगा ये साथ खड़े होंगे, लेकिन आज तो ये साथ खड़े नहीं है। ये तो जलती पर घी डाल रहे हैं, ये तो जलते हुए तमाशा देख रहे हैं, उसे वो तमाशबीन नजर आते हैं। इसीलिए मुख देखने की, अंतिम बार मुख देखने की प्रथा बनाई गई। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया। न जाने किसके अंदर कितना मोह हो उसका, व्यक्ति का, सभी को बुला लिया गया कि आप आ जाओ, इतने बजे संस्कार होगा। उसका कारण क्या था? संस्कार तो 4 व्यक्ति भी कर सकते हैं। और आखिरी बार मुख देखने का प्रयोजन भी क्या है? कोई प्रयोजन नहीं होता। सिर्फ उन व्यक्तियों को उस जलती हुई चिता के सामने एक मूक दर्शक बनते हुए देखना, वो रूह साफ देखती है कि ये सभी मेरे दोस्त मित्र आदि रिश्तेदार मुझे जलते हुए देख रहे हैं और मुझे बचाने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही है। जिन्होंने कसमें खाई थी, वादे किए थे, साथ मरेंगे साथ जिएंगे साथ निभेंगे, कोई कष्ट आएगा सबसे पहले हम खड़े होंगे,
कष्ट आ रहा है, इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा कि मुझे जलाया जा रहा है, और ये तमाशबीन बन के सारा तमाशा देख रहे हैं। प्रकृति जैसे ही तुम्हारा मोह टूटा, हमारे ऋषियों ने ये सारे कर्म कांड बनाए, और ऐसे ऐसे कर्म कांड बनाए जिन्हें हम निष्ठुर कर्म कांड कह सकते हैं। व्यक्ति को दुखित करने वाले कर्म कांड, उसका मटका फोड़ देना, उसके आसपास, उसके आपके पुत्र पुत्रादि के द्वारा उसकी देह को जला देना, उसके कपाल को तोड़ देना, सिरोच्छेदन करना, सिर में सुराख कर देना, मोरा निकाल देना और आग लगा देना। सारी क्रियाएं उसके सामने होती, और अगर उस व्यक्ति का मोह टूट जाता है अपने सगे संबंधियों, पुत्र पौत्रादियों से, जिससे वो ज्यादा स्नेह करता है, रिश्तेदारों से, जैसे ही मोह टूटा, शरीर को जलते देख लिया, मित्रों को देख लिया कि काम नहीं आए, स्त्री को देख लिया काम नहीं आए, पिता पुत्र काम नहीं आए, माता काम नहीं आई, कोई काम नहीं आए, सभी मूक दर्शक बन के देखते रहे, मैं जलता रहा या जलती रही, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया, किसने गुहार नहीं की कि मत बचाओ, मत जलाओ इसे। किसी ने रोका नहीं, जलाया जा रहा था, सहयोग किया, घी डाला, जल्दी जल जाए, जैसे पीछा छुड़ाने को ही थे। ये उस आत्मा की सोच है, दर्शन है उसके। शरीर से मोह टूटा, अग्नि धू धू करके जलने लगती है, तब तक वह व्यक्ति उसके आसपास खड़ा रह जाता है, सभी चले जाते हैं, लो वो गए। जेड़े कहते सी खड़ांगे नाल तेरे, छड़ के मैदान भज गए। ये संसार है। जेड़े कहते सी खड़ांगे नाल तेरे, छड़ के मैदान भज गए, वो जा रहे। टूट जाती है सारी मोह की दीवार, सारे धागे चकनाचूर हो जाते हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसे प्रयास किए थे, और प्रयास ठीक भी थे। मर ही गया है, उसके बाद कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो अब इसको जल्दी से जल्दी गर्भ उपलब्ध करा दे प्रकृति, ऐसे उपाय किया जाए। ऐसी सारी संयोजनाएं बैठा के उस व्यक्ति का करीब करीब मोह टूट जाता था। फिर हड्डियों में मोह रह जाता, राख में मोह रह जाता, हड्डियां चुग दी जाती, राख बखेर दी जाती, पानी में बहा दी जाती, हड्डियां गंगा में बहा दी जाती, समाप्त हुआ काम। फिर भोग कर दिया जाता, फिर कोई 4 दिनों में, कोई 13 दिनों में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 वर्ष भर में, जैसी जैसी किसी ने परंपरा रखी, उसको संपूर्ण विदा कर दिया कि अब जाओ, अब इस घर में तुम्हारा कोई मतलब नहीं। उसका मोह बिल्कुल टूट जाता है। और प्रकृति तुम्हारे पिहोवा जाने से या गया जाने से
तुम्हें गर्भ उपलब्ध नहीं करवाती। प्रकृति व्यक्ति के मोह टूटने पे गर्भ उपलब्ध करवाती है। जब तक तुम्हारा मोह नहीं टूटा तब तक प्रकृति आपको नया शरीर दिलवाने में असमर्थ है। वो तैयार है लेकिन असमर्थ है। क्यों? प्रकृति के कारण नहीं, आपके मोह के कारण। आपका मोह अभी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये अक्सर थोड़ी चेतन आत्माओं में होता है। जो बिल्कुल अचेतन आत्माएं हैं उनको तो प्रकृति तत्क्षण गर्भ उपलब्ध करा देती है। वो तो भूत प्रेत आदि बना भी नहीं करते, उनको तो शरीर मिल ही गया। ये होता किन आत्माओं के साथ है? जो कुछ परसेंट के लिए जागृत होती है। 10, 15, 20% तक जो आत्माएं जागृत होती हैं वो फंस जाती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो सारा कुछ कर्म कांड देख के किया भी उनके लिए ही जाता है। प्रकृति जैसे ही आपका मोह टूटा, और मोह टूटता है, आखिर तो मोह टूटेगा ही। जैसे ही मोह टूटा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की भीतर की क्लीनिंगनेस किसके साथ थी और कितनी मात्रा में थी यह हम नहीं जानते। उसके गिर्द वो आत्मा घूमती रहती है, उसे एहसास कराती रहती है। जिन जिन के प्रति भी उसकी क्लीनिंगनेस थी, लेकिन एक बात याद रखना, ये आत्मा जिनके शरीर नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, ये कुछ बिगाड़ती नहीं, ये व्यक्ति का कुछ बुरा नहीं करती, कर सकती भी नहीं और करती भी नहीं। ये असहाय अवस्था में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चलती रहती हैं। और जैसे ही इनका भरम टूटा, प्रकृति तत्क्षण इनको गर्भ उपलब्ध करा देती है। तुम लाख बेहोवा जाओ, तुम लाख गया जीत जाओ, जिस आत्मा की मुक्ति के लिए आप बेहोवा जाते हो, जिस आत्मा की मुक्ति के लिए आप गया जी जाते हो, एक बात ध्यान में रखना, अगर उस मृत आत्मा का मोह कहीं जिंदा है तो किसी की कोई सामर्थ्य नहीं कि उस मृत आत्मा को देह उपलब्ध करवा सके। और अगर व्यक्ति की क्लीनिंगनेस चिपकाहट टूट गई है तो यहोवा जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों अर्थों में तुम पिहोवा या गया जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ भ्रम है। सारा देखा हुआ, आंखों देखा हुआ दृश्य मैंने तुम्हें बयान कर दिया, जो मैं जानता हूं। ये गति कराने वाले लोग नहीं जानते, इन्हें पता ही नहीं। ये सिर्फ कर्म कांड करना जानते हैं, लेकिन ईश्वर कर्म कांड तक से थोड़ा ही रहता है। वो कर्म कांड तक महदूद नहीं, उसकी अपनी व्यवस्था है। ईश्वरीय व्यवस्था को आपसे बोल रहा,
अगर कोई व्यक्ति समय से पहले चला गया है, एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली या सुसाइड से, किसी भी तरह से उसने शरीर त्याग दिया, और किसी भी ढंग से हमने जो व्यवस्थाएं बनाई उसका मोह नहीं टूटा, तो न पेहोवा टूटेगा न गया टूटेगा। प्रकृति असमर्थ है। प्रकृति का एक ही सिद्धांत है कि नया शरीर तब मोह टूटेगा तब। कहीं जाके उसका मोह नहीं टूटता। जब यहां की हमने रस्में निभा दी, कर्मकांड सारे कर दिए, सिर तोड़ दिया, शरीर जला दिया, सारे रिश्तेदार खड़े देखते रहे, आग में घी डाल दिया, सारे मित्र मित्रादि थे, खुद लाके उसको अपने ही प्यारों ने आग में भेंट कर दिया, पुत्र ने सिर उच्छेदन कर दिया, सारे रिश्तेदार खड़े थे, सभी माता स्त्री सभी थे, लेकिन किसी ने बचाया नहीं, किसी ने गुहार नहीं लगाई कि इसको मत जलाओ, लेकिन फिर भी जला दिया। जब तक आत्मा का कहीं तक चिपकाव रहेगा, आप कहीं चले जाओ, कुछ हल होने को नहीं है। क्या होगा वहां जाकर? जो इतनी क्रियाओं करने के बाद उस आत्मा का मोह नहीं टूटा, तो ऐसा क्या होता है वहां जो वहां उसका मोह टूट जाएगा? नहीं टूटता। पूछा है कि ये जो ब्राह्मण लोग हमें लूटते हैं पिहोर में, ये जो गया जी में हमारी जेबें ढीली कर देते हैं, हमें लूट लेते हैं, बाबा जी क्या ये सही है? क्या वाकई ही मुक्ति हो जाती है? नहीं होती। पिहोवा और गया जी जैसे स्थान इनकी मुक्ति नहीं करवा सकते। मुक्ति कराएगी उसी जीव आत्मा का टूटा हुआ मोह। जिस घड़ी जिस क्षण उसका मोह टूट गया, प्रकृति बिल्कुल तत्क्षण तैयार है उसको नया गर्भ दिलवाने के लिए। उसके पास तैयार है व्यवस्था सारी। इंतजार है तो उसके मोह टूटने का इंतजार है। तबस्सुम की सजा कितनी कड़ी है, तबस्सुम की सजा कितनी कड़ी है, गुलों को खिल के मुरझाना पड़ा है। तबस्सुम की सजा कितनी कड़ी है, गुलों को खिल के मुरझाना पड़ा है। कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं जाने से तुम खिल नहीं पाओगे, मुरझाए ही रहोगे जब तक तुम्हारी आत्मा उस लगाव से मुक्त नहीं होती। धन्यवाद।